चलिए हम जो पहला सवाल है उसी को समझते हैं। तारीख़ी मवाद के बगैर तारीख़ी मालूमात नहीं जान सकते, बयान समझाइए। यानी कि तारीख़ी मवाद जो हमारे इतिहास में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बगैर हम तारीख़ नहीं जान सकते। इससे ये बात साबित होती है कि तारीख़ यूँ ही यानी कि हिस्ट्री को यूँ ही नहीं लिख देगा। हिस्ट्री के लिए, तारीख़ के लिए प्रूफ होते हैं और उस प्रूफ के बिना पर ही हम हिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए। आंसर को पढ़ने से मतलब याद करने से पहले एक बार पूरे आंसर को पढ़ लीजिए। इससे आपको उस आंसर में कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है या फिर वो आंसर आपको क्या कहना चाहता है ये आपको समझ आएगा। इसमें हम बात करते हैं, देखो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि तारीख़ में वक्त और जगह की ख़ास अहमियत होने की वजह से जोग्राफिया को तारीख़ की आँख कही गई है, जिसमें नेपोलियन का मशहूर मक़ोला है। ये सवाल आपको क्वेश्चन में आ सकता है सेक्शन सी में कि नेपोलियन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आप मुझे किसी भी मुल्क की जोग्राफियाई हालत के बारे में बताइए, मैं आपको उस मुल्क की तारीख़ बताऊँगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। उसके बाद नीचे के पैराग्राफ में आप देखिए, भारत की मुकम्मल तारीख़ में जदीद भारत की तारीख़ और उसमें जंग आज़ादी के दरमियान मुल्क को आज़ाद कराने के लिए होने वाली तहरीकें बहुत अहमियत रखती हैं। आवाम के एहसासात, दुख और कुर्बानियाँ इस अजीम जंग आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। तकरीबन 200 साल गुलामी से निजात की फ़हम इस किताब के अबवाब के ज़रिए हम सबको रोशनास हो गए। यानी कि भारत में जब से हम बात करते हैं जंग प्लासी से लेकर तो हिंद छोड़ो तहरीक, जितनी भी तहरीकें इसके बीच हुई वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन चीज़ों के बारे में हम पढ़कर हमारे इतिहास को समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो कौमी दफातर में मौजूद हैं, आपको उससे पढ़ना है। जो भी इम्पोर्टेंट है उसे आप अंडरलाइन कीजिए। पुर्तगाली ज़राए, जिसमें पुर्तगाली जो भारत में आए उसके बाद उन्होंने कहाँ पर तिजारत की, कहाँ पर उनके जो मवाद है वो वहाँ पे महफूज है, उन चीज़ों को समझना है। उसके बाद है डच मवाद, फ्रांसीसी मवाद, बरतानवी मवाद, ईस्वी सन 1857 के अजीम गदर के मुतालिक मवाद, ब्रिटिश ताज के इक़्तिदार के दौर से जुड़े तारीख़ी मवाद, जंग आज़ादी के दरमियान के मवाद, मुकामी तारीख़ी मवाद, अखबारात और रिसाले, सिक्के। ठीक है, ये जो पॉइंट है सबसे पहले तो आपको पॉइंट को समझ लेना है और यही सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। इस चैप्टर को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ लिया था, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको डीप में नहीं समझाऊंगी और ज़्यादातर इसमें आपको बुक के नाम, बुक किसने लिखी है, कौन से मतलब जो भी आवाम आई थी उनकी कौन सी चीज़ें कहाँ पर मौजूद है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि देखिए जो 5 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होते हैं, अगर आप उसे सही तरीके से याद करते हो तो उसी के साथ साथ आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो याद हो जाते हैं। जैसे आप पॉइंट नंबर 2 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपनी कोठियाँ कहाँ कहाँ कायम की थी, उसकी मालूमात कहाँ से मिलती है। अगर आप ऊपर के क्वेश्चंस को अच्छे से करते हो तो आपको ये चीज़ साथ ही साथ याद हो जाएगी। तारीख़ी ज़राए के तौर पर अखबारों के बारे में मालूमात दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको साथ ही साथ याद हो जाएगी। ब्रिटिश सिक्कों से हासिल हुई तारीख़ी मवाद, जब आप सिक्कों के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली साथ में ही याद हो जाएगी। चौथा है भारतीय कौमी दफ्तर के बारे में बताइए और 5वां है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मालूमात देने वाले ज़राए पर बहस कीजिए। तो आप इस तरह से पहले मश्क के अकॉर्डिंग काम कीजिए। आज तो मैं सिर्फ आपको ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप इन मेथड्स को देखिए, अप्लाई कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सिक्कों के बारे में हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिशों ने भारत में अपने सिक्के की पॉलिसी कब अपनाई थी? 1834 में। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आता है। उसके बाद है कि 1818 ताज हुकूमत की इब्तिदा 1818 होने पर रानी विक्टोरिया, अक्सवाला और क्वीन विक्टोरिया लिखे हुए सिक्के राइज किए गए। एडवर्ड हफ्तम के सिक्के बोड़िया राजा के सिक्के कहे जाते थे। याद रखना है, एडवर्ड हफ्तम के सिक्कों को बोड़िया राजा के सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है, जबकि राजा जॉर्ज पंजम के सिक्के ताज और शाही लिबास वाले थे।
भारत में ब्रिटिश रियासतों में ब्रिटिश सिक्के राइज थे, जबकि हिंद की देसी रियासतों में राजा खुद अपने सिक्के राइज करता था। सौराष्ट्र, कच्छ और बड़ौदा के राजाओं ने और दूसरे भारत के राजाओं ने देवनागरी रस्मुल खत में सिक्के चलाए। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर गौर करें तो सिक्कों के ज़रिए तो हमें उस जगह की जहाँ पर भी जो भी रियासत में हो वहाँ की सियासी, मुआशी और समाजी स्थिति हालात क्या है इसके बारे में हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। अखबारात और रिसाले की हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम आया था कि बावाए आदम, अखबारात के बावाए आदम किसे कहा जाता है, तो उसमें जवाब आएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है। और भारत में 1780 में जेम्स ए हेकी ने बंगाल गैजेट से अखबार रसानी की शुरुआत की थी। उसके बाद अगर हम देखें कि ईस्वी सन 1857 के अजीम गदर के मुतालिक मवाद, तो 1857 का गदर जो इतना अजीम है और उसने हमने बहुत ही ज़्यादा वक्त देखे अच्छे से समझा है, इसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है उसे अंडरलाइन कर लेनी है कि जो है वीर सावरकर, उन्होंने सबसे पहले भारत की पहली आज़ादी के ज़ाहिर की किताब लिखी। 1857 के गदर में क्या हुआ था ये तो हम बखूबी जानते हैं। इसमें आपको बुक्स और ऑथर के उनके नाम याद रखने। ठीक है। चैप्टर के नाम और वो चैप्टर आपको कौन सी कहानी, कौन सी स्टोरी बताता है उसको आपको याद रखना है। ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है स्टोरी, लेकिन बिना प्रूफ की नहीं होती है, इसमें प्रूफ होते हैं तभी जाके ये हिस्ट्री बनती है। ओके। तो तारीख़ी मवाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद करना है। इसके अलावा सेक्शन बी और सेक्शन ए, इसको तो आपको कमांड में रखना ही है क्योंकि ये चैप्टर भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर करोगे तो असाइनमेंट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से ही नज़र आएगा। सो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए और चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद चैप्टर 1, 2, 3, 10 तक के सभी रिलेटेड हैं, इसे पढ़िए। उसके बाद आपको 16वां और 17वां चैप्टर अलग है, आप उसको इंडिविजुअली आपके हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।